आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रून, आज का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा प्रोटीन और चौथा है फास्फोलिपिड। तो हम सबसे पहले समझते हैं कोशिका झिल्ली होता क्या है, जिसे हम कहते हैं कोशिका कला। ठीक है, जो कोशिका के मतलब अगर जंतु कोशिका की बात करें तो कोशिका के चारों तरफ क्या बनाता है, आवरण बनाता है। ठीक है, मतलब ये आवरण बना सकता है। ठीक है, कोशिका को आकार प्रदान कर सकता है। ठीक है, आकार प्रदान कर सकता है और बाहरी वातावरण से जोड़ सकता है कोशिका को। जंतु कोशिका की बात करें क्योंकि पादप में इसके ऊपर भी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो अगर हम बात समझे सिंपल में कि कोशिका कला जो होता है बनता किसका है, ये सिंपली बना होता है प्रोटीन का, जिसमें प्रोटीन अगर फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात करें प्रोटीन एक आवरण होता है। ठीक है, और बात करें दूसरा वसा जो दोहरी आवरण का होता है। मुख्य रूप से यही दो चीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसी के डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब कह सकते हो कि प्रोटीन से यहाँ पे प्रोटीन के साथ कोई और कंपाउंड या कोई और एटम जुड़ के दूसरा प्रोटीन बनाता है, वसा के साथ जुड़ के कोई दूसरा वसा बनाता है, जैसे फास्फोलिपिड हो गया। ठीक है, इस तरह से तो हम देखेंगे हमारा यहाँ पे संरचना दिया गया है। ठीक है, हम इस संरचना से समझते हैं यहाँ पे कौन कौन से अणु पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोहरी आवरण का होता है, ये बाहरी आवरण है। मान लो ये बाहरी आवरण है। ठीक है, यहाँ पे ये बाहरी आवरण है, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बाहरी आवरण है। ठीक है, बाहरी आवरण है और ये कोशिका के अंदर वाला आवरण है, यानी आंतरिक आवरण है। ठीक है, ये दो आवरण हो गए इनके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेड है ये, ठीक है, ये वाले और ये जो टेल है ये वाले पूरे क्या है, ये वसा है। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये वसा आवरण है। ठीक है, ये वसा के दो क्या है, आवरण है। और बीच बीच में यहाँ पे प्रोटीन लगे हुए हैं, देख सकते हैं। एक पेरिफेरी पे लगा हुआ है, मतलब इस दीवार पे लगा होता है, इसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जो कि दीवार पे लगता है। और यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं बीच बीच में, जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लगे हुए हैं, यहाँ पे इंटीग्रल भी होता है, ये लगा हुआ है जो दोनों दीवार के आर पार होता है, ये वाला, इसे इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चैनल प्रोटीन होते हैं जो विभिन्न अणुओं को यहाँ पे, ठीक है, कोशिका के अंदर आने देते हैं, बाहर से अंदर आने देते हैं और अंदर से बाहर जाने देते हैं। ठीक है, इसे चैनल प्रोटीन कहते हैं। ठीक, और कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब शुगर के साथ प्रोटीन जो जुड़ जाता है उसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और यहाँ पे इसे सेम ग्लाइकोलिपिड है, लिपिड के साथ जब शुगर जुड़ जाता है इस तरह से। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल मतलब वसा का ही कह सकते हो, उदाहरण हो सकता है। ठीक है, इसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, और ये है यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका अल्फा हेलिक्स प्रोटीन बोला गया है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा संरचना। ये टेल है वसा का और ये हेड है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे यहाँ पे कि हमारे इन चारों में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन, वसा, ये सब होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे पहला हमारा यहाँ पे, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल होता है जो एस्टेरॉल का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा, ये भी होता है। ठीक है, दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा प्रोलीन। ठीक है, तो प्रोलीन कह सकते हो एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, क्या है, अमीनो अम्ल। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे लॉजिक की कि अगर अमीनो अम्ल है ये, तो प्रोटीन तो यहाँ पाया जाएगा, तो प्रोलीन हो सकता है। तो आखिर ये प्रोलीन यहाँ पे हमारा, ठीक है, यहाँ पे प्रोलीन अगर हम कह रहे हैं गलत है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा यही घटक नहीं है। तो क्यों ये सही है? ठीक है, ये इसलिए सही है क्योंकि प्रोलीन का आप स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो उसमें जो अमीनो होता है उसमें हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एटम नहीं पाया जाता, उसमें एक इम्यूनो रिंग होता है, यानी श्रृंखला होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हो साइकिल बोल सकते हैं। तो उस साइकिल की वजह से जब ये अमीनो जो प्रोलीन होता है पेप्टाइड बंध बनाने जाता है दूसरे अमीनो अम्ल के साथ, तो वो जो रिंग होता है वो जिसे हम हिंड्रेंस बोलते हैं, वो हिंड्रेंस उत्पन्न करता है। इससे जो पेप्टाइड बंध होता है वो बन नहीं पाता, इसलिए प्रोलीन को अधिकतर यहाँ पे जो अल्फा बीटा हेलिक्स होता है वहाँ पे प्रेफर नहीं करते, अधिकतर ये बीटा टर्न पे पाए जाते हैं जहाँ पे घुमाव होता है। ठीक है, इसलिए प्रोलीन यहाँ पे इस कह सकते हो मेम्ब्रेन अगर जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के मतलब मेम्ब्रेन में प्रोलीन नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि जो श्रृंखला होती है वो हिंड्रेंस उत्पन्न करता है, पेप्टाइड बंध बन नहीं पाते, इसीलिए प्रोटीन नहीं होगा। तो ये राइट हो जाएगा। और लास्ट में फास्फोलिपिड, तो फास्फोलिपिड भी होता है यहाँ पे। ठीक है, फास्फोलिपिड का मतलब लिपिड के साथ कोई फास्फेट समूह जुड़ जाए उसे फास्फोलिपिड बोलते हैं। तो फास्फोलिपिड भी यहाँ पे पाया जाता है। जो फास्फेट अगर यहाँ पे वसा पाया जा रहा है तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी घटक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड होगा, फर्स्ट सेकंड फोर गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।